हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा आज आपको जो है क्लास 9 का हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसे कंटिन्यू लेके चलेंगे। बट उससे पहले आज मैं आपको घनमूल और घनमूल कैसे निकाला जाता है उसका एक ट्रिक आपको यहाँ बताई जाएगी। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें स्क्वायर और स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट है ना, वर्गमूल, घनमूल, वर्ग घन हमें निकालने की इस वाले चैप्टर में काफी जरूरत पड़ेगी। और काफी बच्चों को क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने में दिक्कत आती है। तो जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, साथ साथ हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे और साथ साथ बीच बीच में ट्रिक्स वाले चीजें भी हम लाते रहेंगे। तो क्यूब एंड क्यूब रूट की ट्रिक्स हम मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है, तो आज जो हमारा मैथमेटिक्स जो होगा, आज हमारा मैथमेटिक्स नहीं, आज हम मैथ मैजिक करेंगे। और मैथ मैजिक में देखेंगे कि क्या कैसे क्यूब रूट को हम बिल्कुल कुछ चंद सेकंडों में निकाल लेते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि कैसे हम क्यूब रूट्स और घनमूल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम जो चल रहे हैं क्यूब रूट घनमूल हम सीखेंगे कि कैसे निकाले जाते हैं। काफी बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो आज उसके हम कुछ ट्रिक सीखेंगे और ये क्या एक मैथमेटिक मैजिक होगा हमारा। तो बच्चों, कोई भी चीज सीखने से पहले उसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं, है ना। देखो, अगर कोई जादू भी होता है, मैजिक भी होता है, तो उससे पहले उसकी कुछ तैयारी होती है। तो हम क्यों ना उसकी कुछ तैयारी कर लेते हैं ना। इसके लिए, इस ट्रिक के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको जो है 1 से लेके 10 तक के सारे क्यूब्स लर्न होने चाहिए। तो मैं साइड में लिख देता हूं, अगर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक 1 से लेके मैंने क्या कर दिया है, 8 तक लिख दिए हैं। और 9 10 का भी हमें यहाँ लिख ही ले आ जाएगा। 9 का आ जाएगा 7 2 9, और 10 का आप लोगों को बताइए क्या होता है, 1 0 0, 3 बार है ना 10 का क्यूब। क्लियर। इतना क्या है, 9 का क्यूब हमारा 7, ये हमारा क्या इसकी एक प्रिपरेशन है, ये इसकी तैयारी है इस मैजिक को करने की और इस चीज को बताने की। क्या है, हमारी तैयारी है, ठीक है। तो ये हमें क्या होना चाहिए, ये तो आप साइड में लिखोगे जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो, बट आपके क्या होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर। अब हम किसमें किसमें हम ज्यादा फोकस करेंगे, हम करेंगे इकाई अंक में। किसमें करेंगे, इकाई अंक में, यूनिट डिजिट्स में। क्योंकि इसका ट्रिक यूनिट डिजिट से लेके आप देखोगे कि अगर कोई भी 31 51 कुछ भी है, तो उसका अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं 21 का क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है, तो 441 आता है। और अगर 21 को अगर मैं, चलो एक को अगर मैं 3 बार कर रहा हूं तो एक ही आएगा। ये सबको क्लियर हुआ। तो 21 का यानी कि जब जिसी का भी मैं क्यूब रूट करूंगा तो उसके इकाई अंक यानी कि एक का क्या रहेगा, एक रहेगा, है ना। और किसका जो सेम रहता है बताओ, 4 का 4 रहता है। देखो 4 का 64, यूनिट डिजिट क्या 4 है ना। आप अगर इसको ना समझ पा रहे हो, जो इकाई अंक वाला मैं बता रहा हूं, तो भी चलेगा, पर अगर ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये याद भी रहता है कि 1 का 1, 2 का 8, 4 का 4, जो कुछ मैं बता रहा हूं, तो ये सॉरी ये अच्छा रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये हमारा क्या है, शॉर्ट ट्रिक है एक तरह का। देखना 4 का 4, 5 का 5 रहता है, 6 का भी 6 रहता है, और 9 का 9 रहता है ना। 5 का देखो, 5 का क्या इकाई अंक 5 है, 6 का भी 6 है, और 9 का भी इकाई अंक 9 है। और किसका है, 4 का इकाई अंक 4 है ना। यूनिट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट जो मैं बोल रहा हूं, है ना। तो यूनिट डिजिट यानी कि वो है जिनकी क्या रहती है, सेम रहता है। क्लियर। अब किनका चेंज होता है वो भी हम देख लेते हैं, जिनका यूनिट डिजिट चेंज होता है। यानी कि ये जो है, ये सारी क्या है, यूनिट डिजिट्स है ना। ये क्या है, यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक की बात हो रही है, इसकी इकाई अंक है ना। अगर 1 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 9 का क्यूब, तो इकाई अंक हमारी क्या रहने वाली है, ये 1 4 5 6 9 है ना। इनकी इकाई अंक यही रहने वाली है। बदलती किसकी है, 2 का क्या हो जाता है 8, है ना, और 3 का क्या हो जाता है 7, और कुछ 7 का 3, 8 का 2, ये उल्टा भी चलता है ना, ये उल्टा भी चलता है।
एक 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। ठीक है, तो ये हमारी ये 4 नंबर ऐसे हो गए जिनके अलग है, 2 8 3 7। क्लियर, इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो अब हमारी जो है असली कहानी जो है अब स्टार्ट होगी कि वो कहानी हमारी क्या है। ठीक है, तो अगर जैसे वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आप उसका होमवर्क खुद करके लाएंगे, क्यूब रूट निकाल के मुझे बताएंगे कि क्यूब रूट क्या है ना, क्यूब रूट क्या आने वाला है वो आपने मुझे बताना था। तो चलिए आप अभी करेंगे, ठीक है, खुद निकालेंगे अगर जिसको क्यूब रूट निकालना नहीं आता होगा। क्लियर, तो अगर मैं एक क्यूब रूट ले लूं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ 12167, इसका घनमूल हमें निकालना है। तो इसका घनमूल निकालने के लिए बच्चों देखो, ये घनमूल जो बता रहा हूं कि एक परफेक्ट क्यूब रूट्स बता रहा हूं, ठीक है, पॉइंट्स वाला नहीं बताया जा रहा है, इसमें केवल परफेक्ट क्यूब रूट इसमें आपको समझाया जा रहा है। क्लियर, और पॉइंट्स वाले भी आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, पॉइंट्स वाला आगे जब हमारे पास टाइम होगा तो मैं पॉइंट्स वाले भी आपको बताऊंगा, दशमलव वाले भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब हम ये सीख रहे हैं इसका, अब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमने पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, पहला स्टेप हमारा जो रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट। ठीक है, 7, 7 का क्या होता है, 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3। 7 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 3 होता है ना, 3 होता है। चलिए, तो अब ये 3 मैंने लिख दिया, अब ये लास्ट के 3 नंबर भूल जाओ, आखिरी के 3 नंबर हम भूल जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास, 12। ठीक है, अब 12 देखेंगे, 12 के सबसे नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सा है, 12 के बाद या 12 से पहले सबसे नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, 12 के बाद एक 27 है और एक 8 है, तो सबसे पास वाला कौन सा है, 8 है। 12 से पास वाला कौन सा होगा, 8 होगा ना, तो 8 किसका है, 2 का है, तो हम लिख देंगे यहाँ 2, यहां लिख देंगे हम 2। तो यानी कि जो ये किसका क्यूब रूट हुआ, 12167 किसका क्यूब रूट हुआ, 23 का क्यूब रूट हुआ, 23 का घनमूल हुआ, है ना। क्या करा हमने, हमने 12 का देखा है ना, 12 का 12 12 पहले सबसे पहले हमने देखा ये इकाई अंक 7, यूनिट डिजिट 7, 7 के आखिरी में क्या आता है, 7 7 जा 49, 7 का आपने क्या करा, लर्न कर लिया, 7 का होता है 343। या तो ऐसे देख लो कि भाई 7 के आखिरी में 3 आता है, तो यानी कि जो सॉरी 3 के आखिरी में 7 आता है, हमने देखा 7, 7 इकाई अंक है, 7 इकाई अंक किसमें आता है, किसमें 7 यूनिट डिजिट आता होगा, हमने देखा यार 3 में 7 यूनिट डिजिट आता है, क्योंकि 3 का क्या 27 होता है, 27 का 7। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना तो आप ऐसे देख लो कि यार 7 किस में आता है, 3 में आता है ना, 7 किस में आता है, 3 में आता है, तो 3 हमने ये कर दिया और बचा 12, लास्ट की 3 डिजिट हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, फिर बचेगा 12। 12 हम देखेंगे कि 12 के सबसे पास वाला कौन सा है, 12 के सबसे पास वाला कौन सा है, तो 12 के सबसे पास 8 है। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो दूसरा तरीका देखो, 12 है, 12 किसके बीच में आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा ना 12, भाई 8 और 27 के बीच में 12 आएगा, और छोटा हम हमेशा छोटे वाला ले लेंगे, तो यानी कि 2 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 23 का क्यूब रूट। आप करके देखें, ये बिल्कुल 23 का ही क्यूब रूट निकलेगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23 आप करेंगे तो ये वही निकलेगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। इसका क्यूब रूट देख लेते हैं, है ना, इसका क्यूब रूट हम देख लेते हैं, 389017 का क्यूब रूट हम देख लेते हैं। तो बच्चों मैंने क्या करा, मैंने देखो ये देखा फिर से 7 आ गया, है ना, 7 आ गया, ये 7 वाला, और 7 किस में होता है, 3 के क्यूब में होता है, 3 3 9 3 27, तो मैंने देखा 3 में होता है, तो यहाँ 3 आएगा। क्लियर, तो ये तो हट गया, अब बचा 389, अब बचा 389, 389 किसके बीच में आ रहा है जरा देखो, 7 और 8 के बीच में, आप देख रहे हैं ना, 7 और 8 के बीच में मेरा 389 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, हमेशा छोटे वाला ले लेंगे। मैंने क्या बोला, छोटे वाला लेंगे, तो छोटा कौन सा है, 7 है, छोटा कौन सा है, 7 है ना, 7 का है ना 343, तो 343 इसके और इसके बीच में आएगा, तो 389, हमने बोला इनके बीच में आएगा 389, और मैंने बोला हमेशा कौन सा लेंगे, छोटे वाला जो उसके पास होगा, तो यानी 7, तो ये आ जाएगा 7, तो ये मेरा क्यूब रूट किसका हो जाएगा, 73 का मेरा ये क्यूब रूट हो गया। क्लियर, आप लोग चेक करके देखें इसको, ये 17 का ही क्या, सॉरी 73 का ही क्या होगा, क्यूब रूट होगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ, और चलिए और कुछ देखते हैं।
और कुछ अगर हम देखें इसमें, जो मैंने आपको लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, हम उसका देख लेते हैं। जो लास्ट टाइम हमने आपको होमवर्क दिया था, लास्ट टाइम होमवर्क मैंने दिया था आपको किसका निकालने के लिए, कि भाई 5832 का आप मेरे को निकाल के बताओ, 5832 का निकाल के बताओ, है ना। तो मैंने क्या बोला, लास्ट के 3 डिजिट रख दिए, यानी इकाई अंक क्या है, 2। 2 किस में आता है, अब 2 किस में आता है, आप देखो 2 8 में। मैंने बोला था ये 8 के लिए भी काम करेगा। देखो ऐसा है, अगर देखो मैं तो डायरेक्ट यहां से कर रहा हूं और मेरे को वैसे भी क्यूब भी याद है ना। 2 के लिए 8 है तो 8 के लिए भी 2 है और 7 के लिए भी 3 है, मतलब आपस में ये एक दूसरे के हैं। ऐसे भी इसको भी याद नहीं करना है आपको, तो दूसरा देख लो, 2 किस में आता है लास्ट में, 2 किस में आता है लास्ट में, मैंने देखा 2 आता है 8 में, क्योंकि 8 का क्यूब रूट होता है 512। तो 2 इकाई अंक किस में आ रहा है, 8 के उसमें आ रहा है, तो यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पे 8 तो होगा ही होगा। क्लियर। 3 अंक मैंने बोला, फिर 3 को छोड़ के फिर हम इस पे आएंगे 5। 5 किसके और किसके बीच में आता है, अब 5 में देखूंगा, 5 मेरा जो आता है 1 और 8 के बीच में आता है ना। 1 और 8 के बीच में 5 आता है, तो मैंने कहा हम कौन सा लेंगे, हमेशा छोटे वाला लेंगे। तो छोटे वाला कौन सा है, 1, तो ये किसका हो जाएगा, 18 का। तो ये हो जाएगा हमारा 18 का क्यूब रूट, हमारा हो जाएगा क्या, 5832। ठीक है, आप लोगों ने जिसने क्या होगा तो उसका 18 ही आया होगा। ठीक है, आपने टाइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, आपने किसी और मेथड से क्या होगा, बट हमने इस मेथड से निकाला है। बिल्कुल 3 सेकंड में हम निकाल के, अभी तो सीख रहे हैं, सीखने में टाइम लगेगा, है ना। बाकी अगर हमें आ गया, टू द पॉइंट आ गया, तो हम बिल्कुल बिना देखे बिना सोचे समझे हम एकदम कर देंगे। बस दिमाग में क्या रखना है, या तो ये वाली टेबल दिमाग में रख लो कि भाई 1 का 1 होता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, और 8 का ही 2 होता है, और 7 का ही 3 होता है, या ये दिमाग में रख लो, है ना। आप चाहे ये वाली टेबल दिमाग में रखो, चाहे आप ये वाली टेबल दिमाग में रखो, आपको आ जाएगा, है ना। अगर मैं एक चीज और लूं, 614125, है ना, अगर मैं इसका लूं तो ये किसका होता है, 614 125। मैंने क्या बोला, पहले आखिरी के 3 अंक ले लो, 125, है ना। तो 5 किसका होता है, 5 का ही, भाई 5 का 125 होता है, देखो 5 का 5 ही होता है, चाहे इस टेबल से करो चाहे इस टेबल से करो, ठीक है। 5 का 5 होता है, हो गया। अब बचा 614, है ना। 614 किसके बीच में आएगा, बताओ जरा। 614 किन किन के बीच में आएगा, 614 आएगा मेरा 9 और, सॉरी 8 और 9 के बीच में, है ना। 8 और 9 के बीच में 614 आएगा ना। तो मैंने क्या बोला, हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, छोटे वाली की तरफ जाएंगे। तो छोटा वाला कौन सा है, 512 किसका होता है, 8 का होता है। तो ये मेरा हो जाएगा 85। तो ये मेरा किसका स्क्वायर रूट, सॉरी क्यूब रूट हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा, 85 का हो जाएगा। क्लियर, इतना सब क्लियर है बच्चों आपको। एक एग्जांपल, एक चलिए 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल मैं लिख के रख देता हूं, फिर वो हम करेंगे, है ना। तो चलिए इसको अब हम स्मार्ट बोर्ड में देखें कि स्मार्ट बोर्ड में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ज्यादा लिखे हैं वैल्यूज, उसको हम धड़ाधड़ करते रहेंगे, ठीक है। उसमें आप भी क्या है, साथ दीजिएगा मेरा, आप भी जो है मेरे से पहले क्वेश्चन करके रखिएगा, मेरे साथ साथ चेक करते रहिएगा, और देखेंगे कि किसका सही आ रहा है और किसका गलत आ रहा है। क्लियर। तो अब थोड़े कुछ क्वेश्चन हम थोड़े स्मार्ट बोर्ड की तरफ से करते हैं कि स्मार्ट बोर्ड में क्या हमारे पास स्पेस ज्यादा रहेगा और हम समझने में और दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप मेथड तो सीख चुके हैं ना कि ये क्या है, ये तो सबके क्यूब रूट, ये याद, ये मैंने लिखे क्यों है, ये मैंने लिखे इसलिए बच्चों क्योंकि आपकी तरह किसी को याद ना हो, बट हमारे दिमाग में रहने चाहिए। क्यूब, जितने भी क्यूब्स हैं 1 से लेकर 10 तक के घन, सबके दिमाग में रहने चाहिए। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 200, 6 का 216, 7 का 343, एंड 8 का 512, और 9 का 729, और 10 का 1000। ठीक है, दिमाग में रहने चाहिए एकदम। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंडिजिट 6 आ गई, तो आप बोला यार 6 का तो 6 ही होता है, या तो ये याद कर लो यार 6 का तो 6 ही होता है। किसी का इकाई 6 है तो वो किसका क्यूब रूट होगा, 6 का ही होगा, लास्ट में वो 6 ही आएगा, है ना। तो इस बात से आप याद रख सकते हैं। अगर जिसको ये समझ में ना आए तो वो फिर भी मुझसे पूछे, मैं उसको फिर दूसरे मेथड से या और दूसरे तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। क्लियर। फिलहाल हम करते हैं और मोर क्वेश्चन, जिसमें आपके और क्लियर अच्छे, इसमें जो डाउट्स होंगे वो और क्लियर होंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे सीख लेते हैं, यहाँ पे हम अपनी तैयारी कर लेते हैं। 1 का क्यूब क्या होगा, 1। 2 का क्यूब क्या होता है, 8। अब मैं सीधे लिख रहा हूं ना। 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 5112, 9 का 729, और 10 का, ये सब क्या लिख दिया मैंने, क्यूब्स लिख दिया, है ना, क्यूब्स लिख दिया। क्लियर। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला लिख देते हैं।
इकाई अंक, यहाँ पे हम इकाई अंक का लिख देते हैं, है ना। तो इकाई अंक का अगर हम यहाँ लिखेंगे, एक का एक ही होगा, अच्छा सॉरी, हमें पहले सेम सेम वाले लिखने हैं ना। एक का एक ही होगा, चार का चार होगा, पांच का पांच होगा, छह का छह होगा और नौ का नौ होगा। ये सब क्या है, जो सेम वाले हैं, जिनका यूनिट डिजिट और वो सेम रहने वाला है। एक का क्यूब, चार का क्यूब, पांच का क्यूब, छह का क्यूब, नौ का नौ। अब जो चेंज होंगे, दो का आठ होता है और तीन का सात होता है, और यही वापस भी हो जाता है, आठ का दो भी होता है और ये वापस भी यही हो जाता है। क्लियर? ओके। अब कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक निकालेंगे हम पहले 3375 का, फिर हम निकालेंगे आपका, एक और ले लेते हैं 175616। क्लियर? फिर तीसरा हम ले लेते हैं, हमें क्या है, जितने ज्यादा हम सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा हमारे क्या रहेगा, हमारे लिए ही अच्छा रहेगा, है ना। एक और ले लेते हैं हम 314432, इसका भी क्यूब रूट निकालना है। चौथा भी हम ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं हम 970, ठीक है, 299। क्लियर? और पांचवा एक और लेते हैं, 405 224, है ना। ये इसका भी क्यूब रूट निकालना। अब बच्चों, आप लोगों को ये, आप चाहे किसी में भी ये चीज अप्लाई करो, मैं क्या बोल रहा हूं, आप किसी में भी ये चीज अप्लाई करो तो ये क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखिए आप कैसे हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना करना। देखिए, मैंने क्या बोला, लास्ट के तीन डिजिट लेंगे, लास्ट की तीन डिजिट ले ली, है ना। पहले हम इसका इकाई अंक लेंगे, पांच। पांच का क्या होता है, पांच ही होता है ना। हमने देखा पांच का पांच ही होता है, यहाँ चाहे यहाँ से देख लो, पांच का 125 होता है, तो उसका इकाई अंक पांच, है ना। अब बचा तीन। तीन किसके बीच में आएगा, तीन इसके और इसके बीच में आएगा, तीन इनके बीच में आएगा ना, एक और आठ के बीच में, तो छोटे वाला लेते हैं, यानी ये वाला लेते हैं। तो ये किसका है, एक का, यानी ये किसका हुआ, 15 का हुआ। ये किसका हुआ, हमारा 15 का हुआ। क्लियर? आप चाहे चेक करके देख लें, आप चाहे चेक करके देख लें, हम चेक भी कर लेते हैं। चलिए, 15, 15 का क्यूब हुआ ये, है ना। तो 15 का स्क्वायर होता है 225, इंटू 15 भी करके देखें, है ना, क्योंकि भाई 15 इंटू 15 इंटू 15, क्या यही आ रहा है, 15 इंटू 15 तो 225 होता है, इंटू 15। चलो देखते हैं, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 30 7, 3 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 3 33, हाँ 3 3, देखो इसी का क्यूब रूट आ रहा है ना, इसी का ही क्यूब है, इसी का ही क्यूब है। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई बच्चों, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, आप आगे चेक, खुद भी चेक करते रहेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया, ये हमारा 15 का क्या हो गया, क्यूब हो गया, तो ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 15 हो गया। अब जरा इसका देखते हैं, लास्ट का क्या है, छह। छह का क्या होता है, छह ही होता है भाई, छह का छह ही होता है ना, है ना, छह का छह होता है। या फिर छह, आखिरी छह किस में आता है, आखिरी छह मेरा देखा मैंने तो कि छह में आता है भाई, आखिरी छह। छह का अगर मैं क्यूब करूंगा तो उसमें आखिरी छह आएगा। ठीक है, तो हमें हमें आखिरी मिल गया। फिर तीन नंबर छोड़ के फिर हम चलते हैं इस वाले नंबर पे, 175। 175 किन के बीच में आएगा, आप देखो मन में देखोगे यार, पांच का 125 होता है, छह का 216 होता है, मन में देखोगे, क्योंकि आपको हर वक्त तो लिखोगे नहीं है, और क्यूब रूट आपको क्या पता कौन से क्वेश्चन में हमें क्यूब रूट पूछा हो, है ना। तो आप मन में देखोगे यार, पांच का 175, 175, तो पांच का 125 होता है और छह का 216 होता है ना। तो यानी कि यार ये पांचवें वाले में होगा, क्यों, क्योंकि 175 जो मेरा है वो किसके बीच में आ रहा है, इन दो के बीच में, और मैंने बोला कौन सा लेते हैं, हमेशा छोटे वाला लेते हैं, 125 वाला। तो 125 किसका है, पांच का है, तो ये किसका होगा सॉरी ये मेरा 56 का होगा। क्लियर? उसी प्रकार से अब इसमें चलते हैं, 432, है ना। तो टू, आखिरी दो किस किस में आता है, तो मैंने, या तो अगर आपको ये वाली टेबल याद है तो आप बोल दोगे यार दो किस किस में आता है, आठ किस में आता है, तो आठ होगा। अगर ये वाली टेबल याद नहीं है तो इसमें आ जाओ, यार दो किस में आता होगा, एक का एक, दो का 8, तीन का 27, चार का 64, पांच का 100। आपको अगर
धड़ल याद होगा तो आप धड़ल से याद रखोगे, 8 में आता है 512, है ना, तो यानी कि 8 आएगा लास्ट में। फिर बचा मेरा 314, 314 किसके बीच में आएगा, 314 मेरा आएगा किसके बीच में, 216 और 343 के बीच में आएगा भाई, 216 और 300 इसके बीच में आएगा ना। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, इसमें हमारा ये किस में आएगा, अभी हमें किससे किससे लेना है, 314 को, तो 314 इनके बीच में आएगा, और मैंने हमेशा बोला है छोटे वाला लेंगे, तो छोटे वाला 216, 216 यानी कि 6, तो ये किसका होगा, 68 का होगा। क्लियर। अब 970299, ठीक है, 9 किसका आता है, 9 का 9 ही होता है, हमें पता है 9 का 9 ही होता है ना, याली टेबल याद नहीं तो उस पर आ जाओ, 9 का क्या होता है, 729 होता है, तो 9 का 9 ही होता है 729। अब बचा 970, तो बच्चों 970 पे आते हैं, 970 970 970 किसके बीच में आएगा, मैं देखा 970 इन दो के बीच में आएगा, 970 तो 970 इन दो के बीच में आएगा। अब छोटे वाला कौन सा है, 729 वाला छोटा है ना, तो यानी कि मैं कौन सा लूंगा, 9 लूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा 99। क्लियर। अब इसको देखते हैं 99 का होगा, अब इसको देखते हैं 224, 24 यार 4 किसके उसमें है, 4 किसके उसमें है, 4 का 4 ही होता है, 4 का 4 ही होता है। अब क्या करेंगे, 4 का तो 4 ही होता है, अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, 4 का 4 होता है, ठीक है। अब 405, 405 किस किस के बीच में आएगा, 405 405 मेरा आएगा 4, अब आप मन में सोचोगे भाई 405 किस किस के बीच में आता होगा, वो हम देखेंगे, 125 है 216, ठीक है, तो 405 किस किस के बीच में आता है, 405 मैंने देखा यार इन दो के बीच में आता है, 405 इन दो के बीच में आता है, तो छोटे वाला लेंगे, यानी कि 343, और 343 किसका है, 7 का, तो ये मेरा किसका हो जाएगा, 74 का हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा किसका हो जाएगा, 74 का हो जाएगा, 405224, ठीक है। तो देखो कितने आसानी से हमने क्या निकाला, क्यूब रूट्स निकाले, तो मैं आपको समझा के निकाल रहा था, बट अगर आप मन में खुद करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आप बिल्कुल, मैं लिख के कह रहा हूं, आप बिल्कुल 10-20 सेकंड के अंदर आप क्यूब रूट्स निकाल लोगे, ठीक है। एक और चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, किसी एक को हटाते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लूंगा अगर, तो उसमें मेरे को लेना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1061208, ठीक है। अब इसको देखते हैं बच्चों, इसको देखते हैं 8 किसका होता है, 8 किसका होता है, 2 का होता है, तो मैंने 2 लिख दिया भाई, 2 के लास्ट में आता है ना 2 का क्यूब रूट 8 होता है, नहीं तो यहां से याद कर लो 8 का 2 होता है, ठीक है। ये 3 अंक छोड़ दिए, 3 अंक छोड़े, अब बचे ये 1061 1061, तो किस में आएगा, 1061 1000 और 11 के बीच में आएगा, है ना, वो तो मुझे आगे के याद होने चाहिए इसके लिए, तो 11 के इसमें आएगा, और 11 का कितना होता है हमारा, 11 का कितना होता है 1331, मैंने आपको लिखवाया भी था, तो इनके बीच में हमारा क्या आएगा, इनके बीच में हमारा क्या आएगा, 1061 हमारा इनके बीच में आएगा, और मैंने हमेशा क्या बोला, छोटे वाला लेंगे, छोटे वाला यानी कि 1000 लेंगे, 1000 का क्या है 10, तो ये किसका हो जाएगा 10, यानी कि 102 का क्यूब रूट होगा। देखो कितने बड़े नंबर का हमने बड़े आसानी से निकाल दिया है, कितने बड़े नंबर का हमने इतने आसानी से निकाल दिया है कि ये किसका होगा, 102 का होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख के बता दें, मैं आपको फिर से ये क्लास फिर से दोहराने के लिए तैयार हूं, और अच्छी तरीके से और समझाया जाएगा। बट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जहां जिसको जो समझ में ना आए वो मेरे को पूछ सकता है कि सर ये छोटी सी चीज है, ये समझ में नहीं आई, चाहे बड़ी सी चीज है, ये समझ में नहीं आई, आई हैव नो प्रॉब्लम, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, आपको बिल्कुल आपका जो डाउट है वो क्लियर करके मैं आपको दूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और जिसके प्रीवियस लेक्चर छूट गए हो हमारे चैनल डीडी उत्तराखंड ज्ञानदीप यूट्यूब में देख सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।